रेडी होने से बोलिए। हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को यहाँ प्रेस ब्रीफिंग में एक इंसिडेंट का फैक्चुअल डिटेल्स और जानकारी देने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। तो आप लोगों को भी इसके बारे में शायद कुछ खबर होगा ही। तो ऐसा है कि 18 तारीख को दोपहर में हम लोगों को एक खबर मिला कि प्रोसेनजीत नाइडिंग करके एक लड़का थाईजूवारी का वो मिसिंग हो गया है। और उसका जस्ट कुछ दिन पहले शादी हुआ था और उसके बाद वो मिसिंग हो गया रात में। और उसके बाद फिर हम लोग इंक्वायरी स्टार्ट किए, वो मिल नहीं रहा था। और इंक्वायरी चला, उसका जो भी हम लोगों का पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी होता है, वो हम लोग कर रहे थे। इसी दौरान शाम में लगभग 6 बजे के आसपास 18 तारीख को उनका जो भाई है श्री मंजीत नाइडिंग, उनके पास एक्सो करके एक लड़का है हेम्बानन परवोसा जिसका नाम है, उसका फ़ोन आया कि ये जो उनका भाई है प्रोसेनजीत नाइडिंग, ये उन लोगों के कस्टडी में है। और अगर वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, ऐसा कुछ करेगा तो वो लोग उसको हार्म करेगा। और उसका कस्टडी में लेने का ये कारण है कि वो उसको चैलेंज किया था उसका भाई। ये उसको फ़ोन पे कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल पे ये लड़का वहाँ से बताया एक्सो, जो कि अपेरेंटली दीमापुर से वो कॉल आया था, नागालैंड दीमापुर। उसके इमीडिएटली बाद एक फेसबुक पे भी फ़ोटो एक वो लोग अपने कोई पेज से, फेसबुक पेज से रिलीज़ किया, जिसमें वो दिखा कि वो लड़का ब्लाइंड फोल्डेड है और 2 लोग हैं, एक के पास वेपन है, एक के पास AK-47 है, एक के पास पिस्टल है। और वो फ़ोटो वायरल भी हो, आप लोग को भी वो फ़ोटो मिला होगा। तो वो उसके बाद इमीडिएटली हुआ। ये जैसे ही हम लोगों को ये 2 खबर मिला, इमीडिएटली अंडर SDPO उमरांगसो एंड OC दियांगमुख वी लॉन्च्ड एन ऑपरेशन। हम लोग दीमापुर पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन किए, दीमापुर पुलिस भी हम लोगों को हेल्प किया। और वहाँ पे जॉइंटली दीमापुर पुलिस और हम लोगों का एक सर्च ऑपरेशन चालू हुआ। जो हमारे पास जो इनपुट था कि वो कहाँ पे हो सकता है प्रोबेबल जगह, उस जगह पे सर्च वगैरह चला। तो ये करते करते हमारा सर्च वगैरह ये सब जारी था। और भी हमको बीच बीच में कुछ इनपुट मिल रहा था, वो थोड़े देर में आपको बताते हैं। फिर क्या हुआ, कल यानी 19 तारीख को रात में 8 बजे के आसपास खबर मिला कि वो लड़का निकल के आ गया और वो लामडिंग में है। तो जैसे ही वो हमको खबर मिला, वो अपने भाई को फ़ोन किया था। फिर वहाँ से हम लोग को खबर मिला, हम लोग इमीडिएटली मंदरदीसा IC को बोले उसको रिकवर करने के लिए। वो उसको वहाँ से लामडिंग एरिया से, जो लामडिंग से मंदरदीसा जो रास्ता आता है, वहाँ से उसको वो सेफली ला करके हाफलोंग में लाया। अब जब यहाँ पर हाफलोंग में वो लड़का आया तो हाफलोंग पुलिस स्टेशन में हम लोग क्या एग्जैक्टली है पिक्चर, क्योंकि हम लोग को भी कुछ एक लग रहा था कि कुछ इसमें दूसरा ट्विस्ट भी हो सकता है। तो हम लोग फर्दर उसका इंटरोगेशन किए, उससे पूछताछ किए कि क्या इसमें एंगल है। तो उसमें ये समझ में आया कि इस तरीके का जो एक लोगों को आशंका हो रहा था या लग रहा था कि कोई आर्म्ड ग्रुप आ करके उसको घर में बंदूक दिखा करके और घर से उठा करके लेके चला गया, इस प्रकार का कोई घटना है नहीं। तो एक्चुअली वो लड़का खुद ही अपना स्टोरी बताया कि क्या है एक्चुअल बात। तो ऐसा है कि उस लड़के का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था और उस पर्सनल प्रॉब्लम के चलते वो यहाँ पे अपने घर में या दीमा हसाओ में नहीं रहना चाह रहा था और वो कहीं यहाँ से दूर जाना चाह रहा था। तो उसके चलते उसका एक और दोस्त है जिसका नाम है सातिलजीत नाइडिंग, जो गुंजुंग का लड़का है, उसको सातिल करके बोलता है। तो ये दोनों, और ये जो सातिलजीत नाइडिंग है, इसका वहाँ पे एक्सो करके जो है उसके साथ उसका कुछ लिंक है, उसके साथ उसका एसोसिएशन है। तो ये दोनों यहाँ पे लड़का, ये प्रोसेनजीत नाइडिंग जो मिसिंग हुआ था और सातिलजीत, ये दोनों प्लान बनाया कि हम लोग इस तरीके का एक करते हैं कि एक फेक एब्डक्शन या किडनैपिंग करते हैं, ताकि जो भी मेरा पर्सनल प्रेशर है या जो भी मेरा प्रॉब्लम है उससे हम बच करके वहाँ पे रह पाएँ और लोगों को मेरे प्रति सहानुभूति हो, या एटलीस्ट हम थोड़ा दूर रह पाएँ इससे कुछ दिनों के लिए। तो
ये वो लोग मिल के प्रोग्राम बनाया और उसी रात 18 तारीख के रात, मतलब 18 तारीख के सुबह बोल सकते हैं आप, 2 बजे वो अपने घर से सातिलजीत के साथ, सातिलजीत का ही एक मारुति ए स्टार गाड़ी है जिसमें वो लोग गाड़ी से चला गया खुद ब खुद दीमापुर। और इसका फुटेज हम लोगों को, उसका गाड़ी का फुटेज लाहौरी जान जो है बॉर्डर पे, कार्बी आंगलोंग में दीमापुर बॉर्डर पे, वहाँ पे उसका गाड़ी का फुटेज भी मिला। और वहाँ पे बाई चांस, बाई कोइंसिडेंस, जो लाहौरी जान पुलिस है वो उन लोगों का गाड़ी का फ़ाइन भी काटा। और वो फ़ाइन देते हुए वो वहाँ पे जो पुलिस को फ़ाइन दे रहा है, बातचीत कर रहा है, उसका भी ये दोनों का वीडियो और फुटेज हमारे पास है, इंक्लूडिंग वो जो फ़ाइन का स्लिप है वो सब भी है। तो इसके बाद वो लोग सुबह सुबह दीमापुर पहुंच गया। दीमापुर पहुंच के फिर वो लोग का जो प्लानिंग था, उन लोगों को कांटेक्ट किया, वहाँ पे गया जहाँ पर भी वो लोग था। और इसके बाद ये सारा कॉल वगैरह का और फोटो वगैरह का जो घटना है ये सब वहाँ पे हुआ, जो एक्सो वाला ग्रुप लोग ये सब किया। इसके बाद साइमल्टेनियसली जब हम लोग के पास एक खबर मिला तो हम लोग फुल फ्लेजेड ऑपरेशंस लॉन्च किए। और भी जो भी हमारे पास जितना चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है या जो कुछ भी आपको मालूम है कि नागालैंड का क्या सिचुएशन है, तो उसमें हम लोग उस तरीके से जितना भी हमारे पास स्कोप था। और स्पेशली आई वांट टू थैंक दीमापुर पुलिस कि वो लोग उसमें काफ़ी हम लोगों को हेल्प किया। तो डिस्पाइट उन लोगों का इलेक्शन चल रहा था, उस दिन फर्स्ट फेज का इलेक्शन था, डिस्पाइट दैट दीमापुर पुलिस हेल्प्ड अस अलॉट। वो लोग कहाँ पे क्या है ढूंढने में, खबर लेने में, लोकेट करने में, इनपुट देने में हम लोगों को हेल्प किया। और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन और भी जो हम लोग बैक चैनल से जो बातचीत कर रहे थे, तो ये लड़का और उस ग्रुप पे प्रेशर पड़ा, इस लड़के पे भी प्रेशर पड़ा, और वो लोग उसको दीमापुर के पास कोई रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया। और रेलवे स्टेशन से वो कल शाम में वापस थ्रू ट्रेन लामडिंग आ गया, जिसके बाद उसको हम लोग रिकवर किए। इसके साथ साथ कल शाम में हम लोगों का टीम दयापुर में, जो नागालैंड में दीमापुर के पास में ही, वहाँ से ये जो गाड़ी लेकर के ये लोग गया था, वो गाड़ी भी वहाँ पे रिकवर हुआ है, जो सातिलजीत का जो गाड़ी है। तो एज ऑफ नाउ सातिलजीत का तो खबर नहीं है वो कहाँ है, बट वो एब्सकॉन्डिंग है, उस तरफ ही कहीं होगा। और ये लड़का को हम लोग यहाँ पर वापस लेकर के आ गए। तो ये इसका एक्चुअल स्टोरी है। और एक बार फिर से आई वांट टू थैंक दीमापुर पुलिस फॉर देयर कोऑपरेशन। डिस्पाइट वहाँ पे पोलिंग और इलेक्शन चल रहा था, उसके बावजूद वो लोग बहुत हेल्प किया है। तो यही स्टोरी है। जो कुछ लोगों को लग रहा था कि कुछ आर्म्ड लोग आ करके अंदर से घर से उसके शादी के मंडप से उठा करके ले गए, ऐसा कर दिए, इस तरीके का ये स्टोरी एक्चुअली में नहीं है। और मेरे तरफ से इतना ही, हाँ, जो हम बताएं यही है। सर, आपका ये कहना है कि प्रसन्नजीत ने खुद अपना जो कहीं होगा। और ये लड़का को हम लोग यहाँ पर वापस लेकर के आ गए। तो ये इसका एक्चुअल स्टोरी है। और एक बार फिर से आई वांट टू थैंक दीमापुर पुलिस फॉर देयर कोऑपरेशन। डिस्पाइट वहाँ पे पोलिंग और इलेक्शन चल रहा था, उसके बावजूद वो लोग बहुत हेल्प किया है। तो यही स्टोरी है। जो कुछ लोगों को लग रहा था कि कुछ आर्म्ड लोग आ करके अंदर से घर से उसके शादी के मंडप से उठा करके ले गए, ऐसा कर दिए, इस तरीके का ये स्टोरी एक्चुअली में नहीं है। और मेरे तरफ से इतना ही, हाँ, जो हम बताएं यही है। सर, आपका ये कहना है कि प्रसन्नजीत ने खुद अपना जो हम आपको पूरा स्टोरी बताएं वही है। अभी इसके ऊपर में कुछ एक्शन लेने वाला है ऐसा कुछ? किसके ऊपर में? प्रसन्नजीत के ऊपर में इस तरह जो नाटक रचा उसने? हाँ, इसका जो लीगल प्रोविज़न है उस एज़ पर लॉ हम लोग एक्शन तो कुछ ना कुछ लेंगे ही, जो लीगल प्रोविज़न है उस हिसाब से। अच्छा सर, देखा जाए तो वो जो लोग का जो फुटेज वगैरह जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ आर्म्स लेके, हाँ, तो ये तो डिमा साहब के या कहीं के भी ये लड़के लोग है, हाँ, ये लोग है। कुछ एक नया ऑर्गेनाइजेशन हाँ, ये कुछ करना चाह रहे हाँ, हैं। ये एक अलग टॉपिक है। ये जो हम जिसका अभी नाम लिए हेम्बनॉन परबोसा एक्सो, ये पहले भी इस तरीके से ऐसा कर चुका है। तो अभी वो उधर ही है, नागालैंड में ही है। और हमारा प्रयास जारी है कि उसके खिलाफ जो भी एक्शन हो वो हम लोग लें। तो वो चल रहा है। और एक्चुअली में ये तो गया भी वहाँ पे और ये सब किया भी, बट स्टोरी इस तरीके का है, जैसा हम आपको नरेट किया, स्टोरी उस तरीके का है। और वो जो एक्सो का ग्रुप है उसके खिलाफ जो भी हम लोग को कार्रवाई करना है वो तो जारी रहेगा, और वो भी हमारा प्रयास जारी है। सर, एक अभी डिमा असम में सर आर्म्स ग्रुप
यही एक ग्रुप रह गया है क्या? या इनके पास कितना हथियार है, कुछ खबर है? देखिए, ये अभी तो स्पेक्यूलेट करना इस चीज़ में मुश्किल है, बट इसमें हमारा जो है असम पुलिस का क्लियर पॉलिसी है, अगर कोई लड़का जो इस तरीके के राह पे जा रहा है वो खुद ब खुद वापस आकर के अगर हमारे पास सरेंडर कर दे तो वी ऑलवेज वेलकम। बट अगर वो कुछ इलीगल काम करता है, एक्सटॉर्शन करता है या कुछ इस तरीके का काम करता है, देन वी विल टेक द फर्मेस्ट पॉसिबल एंड द स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन दैट इज़ परमिटेड बाई लॉ। उसमें हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। बट एज ऑफ नाउ वो वहाँ पर गया है और वहाँ पर उसको कहीं कहीं से हो सकता है शेल्टर भी मिल रहा हो, तो हमारे तरफ से तो प्रयास जारी है, देखिए क्या होता है उसको लाने का। लेकिन सर हथियार जो है वो तो काफी अच्छा हथियार दिख रहा था इनके पास। हाँ बिल्कुल है। अब ये देखिए इसलिए क्योंकि कोई वो दूसरा स्टेट इन्वॉल्व है और वो वहाँ पर है, तो हम डायरेक्टली बहुत चीज़ ओपनली कमेंट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। बट हम आपको इतना बता सकते हैं, हमारे तरफ से एश्योरेंस दे सकते हैं कि उसको वापस लाने का या उसको लीगली जो भी उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना है वो लेने का हमारा प्रयास जारी है। ठीक है। इंसिडेंट लेके दिमाग से पब्लिक में मन में जो पैनिक क्रिएट हुआ है वो सब बोल दीजिए, जो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हाँ देखिए, इसीलिए मेरा प्रेस ब्रीफिंग बुलाने का कारण यही था कि अब बहुत हम सोशल मीडिया में भी देखे और लोग भी ऐसा सोच रहा है कि भाई तो किसी को घर से शादी से बीच से उठा करके लेके चला गया, तो एक्चुअली में वैसा घटना नहीं है। घटना क्या है जो हम आपको अभी नरेट किए, वो खुद ही गया दीमापुर में, वहाँ पे खुद ही उनको कांटेक्ट करके ये सारा जो कार्रवाई था वो खुद उसके ही प्लानिंग और उसके ही मर्जी से हुआ है। तो ये हम सभी को ये बताना चाहते हैं। सर प्रसन्न जी तो 16 को शादी की है। हाँ 16 को शादी करके 17 में मतलब ये प्लान करके वो निकल गए जी। 17 रात को कुछ पूजा भी चल रहा था उसका। 18 या 18 का दो, आप 17 का रात या 18 का मॉर्निंग दो, आप वो बोल सकते हैं। फिर ये सब करने का वजह क्या बोलता है सर? ये पर्सनल रीज़न है। पर्सनल रीज़न तो हम पब्लिक में नहीं बताएंगे ना, उसका पर्सनल रीज़न है। बट कुछ एक पर्सनल रीज़न उसका है जिसके वजह से वो सोचा, वो इतना स्टेप लिया, इतना सोचा कि भाई हमको यहाँ नहीं रहना, हम घर में नहीं रहना चाहते हैं, मेरे ऊपर बहुत मेंटल प्रेशर पड़ रहा है, तो वो चला गया। पर इतना हम बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। सर एक और लड़का कलाई डिसा से मिसिंग रिपोर्ट आ रहा था, उसके बारे में कुछ खबर है क्या? कलाई डिसा से कोयला डिसा। ये देखिए, अब चूँकि अब ये एक ग्रुप करके UDLA बोल करके कोई कर रहा है, तो इसके ये जो अभी प्रेस ब्रीफ हुआ है, इसके थ्रू एक और हम अपील करना चाहते हैं दीमासौ के लोगों से, खास करके यूथ से, कि अब जो इंसर्जेंसी का और जो वो ज़माना था वो बीत चुका है। अब वी आर लिविंग इन एब्सोल्युटली पीसफुल टाइम्स, और इसमें कोई अगर बेवकूफ़ बन के या कोई गलत रास्ते में जाता है कि भाई हम ये कोई नया आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे या ज्वाइन करेंगे, तो उसका ये गलती है। वैसे लोगों के लिए मेरा अपील है कि आप वापस आ जाइए जल्द से जल्द, और अगर नहीं आएंगे तो उसका जो भी स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल लीगल एक्शन है वो एक्शन हम लोग लेंगे। ठीक है। और जो आप बता रहे कौन सा एग्जैक्ट केस है पता नहीं, बट ऐसा होता है लोगों में कि कुछ लोग कोई एक ग्रुप खोला तो एक अट्रैक्शन हो जाता है कि वहाँ जाना है, ये करना है, जैसा यहाँ का कल्चर भी है। तो उसके खिलाफ मेरा सभी यूथ लोगों से अपील है कि इस रास्ते पर मत जाइए। ये रास्ता बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शन का रास्ता है सबके लिए, उस लड़के खुद के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, राज्य के लिए भी, सबके लिए डिस्ट्रक्शन का रास्ता है। और ये जो कोई भी एक जो नया ग्रुप खोला है, उनसे मेरा अपील है कि या तो आप इमीडिएटली सरेंडर करिए, नहीं तो फिर जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन है वो तो हम लेंगे एज पर हमारा पॉलिसी। फरवरी को एक वीडियो इन लोगों ने सर कुछ हाँ, मीडिया को भेजा था कि ये लोगों ने एक ग्रुप बनाया था। हाँ। तो उसके बाद आप लोगों ने जो लड़का को शायद पकड़ा भी था। हाँ। तो ये देखिए, ये हमारा तो ऑनगोइंग एक चलते रहता है, और आपको पता है कि हमारा नेबरहुड ऐसा है, हम जिस नेबरहुड में रहते हैं उसमें इस तरीके का गतिविधि बीच बीच में होते रहता है। तो हमारा प्रयास अपने तरफ से जारी है कि हम इसको जितना जल्दी हो सके इसको कंट्रोल करें, इसको रोकें, जो भी ऐसा स्टेप्स ले रहा है उसके अगेंस्ट हम एक्शन लें। बट बिकॉज ऑफ द नेबरहुड दैट वी आर इन, ये एक प्रॉब्लम चलते रहता है।